नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को मेंडल्स लॉ बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि मेंडल के नियम बताऊंगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेंडल के लॉ जानने से पहले उसके कुछ शब्दावली को देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे एलील कहने का मतलब यह है कि किसी भी आनुवंशिक गुण को प्रदर्शित करने के लिए हम उसको या फिर उसको टर्म को प्रदर्शित करने के लिए एलील शब्द का यूज़ करते हैं। तो इसी एलील शब्द को मेंडल ने दिया था। और उसके बाद फिर इन्होंने यह बताया था कि जैसे कि लंबा कैरेक्टर है, लंबा मटर का प्लांट है, तो इसके लिए उन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी का यूज़ किया था। तो इनको जैसे एक टी है तो इसको एक एलील और ये दूसरा एलील। इसी प्रकार से बौनेपन जो मटर का पौधा है उसके लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार से स्मॉल टी और स्मॉल टी एलील का यूज़ किया। जो जीन है उसी को ही मेंडल ने इसको फैक्टर कहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जो कैपिटल टी कैपिटल डी यदि समान प्रकार से जो एलील है वह है तो उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस बोला जाता है। और यदि इसी में ही यह कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो इसको हेटेरोलोगस कहा जाता है। मतलब यदि दो अलग अलग टाइप के एलील एक साथ में हो तो इसको विषम युग्मजी या फिर हेटेरोलोगस कहा जाता है। और यदि समान प्रकार के एलील हों तो उसको क्या कहा जाता है, समयुग्मजी, मतलब होमोलोगस कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके आगे देखते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल साहब ने इन्होंने गार्डन पी, कहने का मतलब यह है कि जो साधारण मटर का पौधा है उसी पर इन्होंने अध्ययन किया था और इसी में एक्सपेरिमेंट करके कई सारे इसमें लॉ दिए थे। कई सारे नहीं, 3 लॉ दिए थे। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। तो हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गार्डन पी है या फिर मटर का जो प्लांट है उसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, या फिर उसको विज्ञान में क्या बोला जाता है, या फिर उसके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मटर का पाइसम सटाइवम होता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग आज मेंडल के नियम के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने मेंडल के नियम में सबसे पहले इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम। इसी को ही एकल संकरण का नियम भी बोला जाता है और इसी को ही इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा को समझने से पहले या फिर इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा चार्ट के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने एक फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इसमें किया था, मटर में किया था। तो मटर में जो लंबे मटर के प्लांट हैं उसको और जो बौने मटर के प्लांट हैं उसको, तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो एलील है उसका कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों को हम लोगों ने इसको लंबेपन के प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल टी और बौनेपन को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी का यूज़ किए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे, इसको यदि क्रॉस कराया जाता है, यदि इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जब गेमिट प्राप्त होता है तो इसमें गेमिट में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इन दोनों को यदि क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट वाला जनरेशन होता है उसमें मटर का जो प्लांट होता है वह लंबा होता है। मतलब यहाँ हम देखते हैं जो मटर का प्लांट है वह बौना है, वह लंबेपन के द्वारा उसको सप्रेस कर दिया जाता है, मतलब उसको दबा दिया जाता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो टी वाला कैपिटल टी होता है स्मॉल टी को दबा देता है, मतलब उसको उसके जो लक्षण हैं या प्रॉपर्टी हैं उसको दिखने नहीं देता है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट जनरेशन होता है तो उसको क्या होता है, उसमें सभी जो मटर के प्लांट हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभाविता के नियम में इस प्रकार जब यहाँ जो लंबा वाला मटर का प्लांट है वह बौने वाला मटर के प्लांट को दबा देता है, इसी को ही प्रभावी और अप्रभावी होता है, तो इसी को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यहाँ देखते हैं कि जो कैपिटल टी है डोमिनेंट है, मतलब यह प्रभावी है, और जो स्मॉल टी है रेसेसिव है, मतलब यह कैसा है, अप्रभावी है।
तो चलिए हम लोग इतना समझ गए ये क्या है, प्रभाविता के नियम के द्वारा इसको इन्होंने मेंडल साहब ने बताया। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग आगे देखते हैं विसंयोजन का नियम, या फिर इसी को ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि मटर के जो प्लांट है उसमें जो प्रॉपर्टी है वह फर्स्ट जनरेशन में दब गया रहता है, वह जो सेकंड जनरेशन होता है या F2 जनरेशन होता है उसमें वह खुल के सामने आ जाता है, या फिर वह खुद एक्सप्रेस होने लगता है। इसी को ही क्या कहा गया है, विसंयोजन का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया है। तो इसको आगे हम लोग आगे देखते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग जो चार्ट के माध्यम से देखते हैं इसको हम लोग, या फिर इसी को ही पुनेट चार्ट बोला जाता है। पुनेट चार्ट के द्वारा इसको देखते हैं हम लोग। इसमें हम देखते हैं कि जो गैमीट होता है हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त किए हैं। तो जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो इसमें हम पाते हैं कि जो गैमीट होता है वह कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त होता है, कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त होता है। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कैपिटल T इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है, तो और इसको क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसमें हम देखते हैं कि ए वाला कैपिटल T और ए स्मॉल t। इस प्रकार से इसमें भी ऐसे ही होगा, स्मॉल t और स्मॉल t। तो यहाँ हम पाते हैं कि जो फिनोटाइप देखते हैं हम लोग, इसमें फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप में हम इसमें देखते हैं कि यह जो कैपिटल T और कैपिटल T है, मतलब यह दोनों कैसे होगा, यह जो मटर का प्लांट होगा वह लंबा प्राप्त होगा। और इसमें भी हम देखते हैं कि जो कैपिटल T होता है स्मॉल t को सप्रेस कर देता है या फिर दबा देता है, तो इसमें भी लंबा प्राप्त होगा। जो मटर का प्लांट होगा यह भी लंबा प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ दोनों मतलब स्मॉल t है तो यह कैसे प्राप्त होगा, यह बौने प्राप्त होगा। तो हम लोग इसमें फिनोटाइप जानते हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब यह है कि लंबा है या फिर बौना है या फिर यह काला है, लाल है, पीला है, ये सब ये क्या होता है, हम लोग जिसको आंख से देख पाते हैं वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप में हम यहाँ देखते हैं कि ये कैसे है, 1, 2 और 3 ये दोनों कैसे हैं, लंबे प्राप्त हुए हैं, मतलब 3। और यहाँ देखते हैं कि एक क्या है, यह बौना प्राप्त हुआ है, मतलब यह 1 अनुपात। फिनोटाइप में हम देखते हैं कि 3:1 में है। यहीं हम लोग जीनोटाइप में देखते हैं, हम लोग जीनोटाइप में देखते हैं कि एक ठो इसमें एक ही क्या है, कैपिटल T है, मतलब शुद्ध लंबे मटर का प्लांट है, मतलब एक। और यहाँ 2 ठो क्या है, कैपिटल T और स्मॉल t है, तो यहाँ 2 और यहाँ शुद्ध रूप में 2 ठो स्मॉल t है, मतलब यहाँ 1 अनुपात होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिनोटाइप में 3:1 प्राप्त होता है, और यहाँ जीनोटाइप में रेशियो 1:2 रेशियो और 1 रेशियो प्राप्त होता है। आज हम लोगों ने देखा कि यह प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो मटर का प्लांट है उसी को ही जो मेंडल साहब हैं उन्होंने क्यों लिया। एक क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में। तो हम लोग देखते हैं कि जो मटर का प्लांट है वह बहुत ही जल्दी उसमें क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, और वह लाइफ साइकिल जल्दी से जल्दी वह क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। मतलब कुछ महीना में ही वह उसका रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसके सीड प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मटर का प्लांट लेने का कारण, मुख्य कारण यह था कि इसमें जो गुण है या प्रॉपर्टी है या इसमें एलील हैं वे अलग अलग हैं। जैसे हम लोग देखे हैं इसमें कि जो मटर का प्लांट होता है उसमें फूल होते हैं या फ्लावर होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसके सीड होते हैं झुर्रीदार होते हैं, राउंड शेप होते हैं, ये सब भी अलग अलग टाइप के इसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि जो मटर का प्लांट होता है वह उसमें मेल और फीमेल एक ही साथ में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह द्विलिंगी होता है, जिसके कारण इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रदान होता है, या फिर जो मेंडल साहब हैं उनके द्वारा इसको बहुत ही अच्छे तरह से अध्ययन इन्होंने किया, और इसी के अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने नियम दिया। तो आज इन्हीं कारणों के कारण ही जो मेंडल साहब थे इनका जो एक्सपेरिमेंट था वह सक्सेस हुआ, और आज उन्हीं के कारण ही जो जेनेटिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हम लोगों को आज भी प्राप्त होता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।